देखिए, कर्नाटक में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे कि उनका एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के थ्रू उन्होंने चुनाव में जाकर जिस तरह का वहाँ कैंपेन चलाया, नेगेटिव कैंपेन, और एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन राजस्थान तो जीता जागता उदाहरण है। यहाँ एक छोटे कर्मचारी की सरकारी कार्यालय में छिपी हुई एक अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख रुपए नगद और 1 किलो सोने के बिस्किट मिलते हैं। सोचिए, अगर राजस्थान की सरकार के मंत्रियों के तहखाने खोद दिए जाएं, राजस्थान के सरकार के मंत्रियों के तहखाने खोद दिए जाएं या मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच जाएं, तो कितना खजाना राजस्थान की जनता का लूटा हुआ मिलेगा। राजस्थान में आज राजस्थान की जनता चीख चीख कर कह रही है कि अगर 1 रुपए का काम कराना है तो सरकार में 50 पैसा देना पड़ेगा। बिना 50 पैसे दिए सरकार में 1 रुपए का काम कराना संभव नहीं है। कई सारे मंत्रालय ऐसे हैं, कई सारे मंत्रीगण ऐसे हैं जिनके डिपार्टमेंट में एक चीज़ वहाँ पर स्टेब्लिश हो चुकी है कि जहाँ बिना 50% कमीशन दिए कोई काम राजस्थान की सरकार में नहीं हो सकता है। वो 40 की कह रहे थे, आप 50 की कह रहे थे। नहीं, वहाँ तो कुछ था ही नहीं ना। वो तो उसका तो कर्नाटक की जनता आप देख ही लेगी वहाँ, क्योंकि उनकी सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई है। लेकिन राजस्थान में तो जनता बोल रही सर। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि एक छोटा कर्मचारी जिसके अलमारी में, सचिवालय से सटी हुई सरकारी इमारत में एक अलमारी के अंदर 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोने के बिस्किट मिलते हैं, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ के मंत्रियों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और इनकी सरकार ने किस तरह की लूट राजस्थान में मचा रखी है। हम भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, भ्रष्ट हैं और इतने बड़े भ्रष्ट हैं जो इतिहास में कभी हुए नहीं है। यहाँ बिना 50% पैसा दिए हुए कभी कुछ नहीं हो सकता है। देश के इतिहास की सबसे महाभ्रष्ट सरकार आज की राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। प्रताप सिंह जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सारी जनता जानती है। प्रताप सिंह जी को एक छोटी सी फाइल मुख्यमंत्री जी ने क्या सरकारी पाला बदल लिया, आप सारा राजस्थान जानता है उनके बारे में, और किस तरह वो जिस विभाग के मंत्री थे वहाँ किस तरह का करप्शन का लेवल था, सारी दुनिया इस बारे में जानती है। इसलिए प्रताप सिंह जी तो ना ही बोले तो ज़्यादा ठीक होगा, नहीं तो पुरानी फाइल नई सरकार में खुल जाएगी। जाकर जनता में जवाब देना है, जो जीत कर आए थे और जिनको जनता में जवाब देना है, तो जनता तो ये मान चुकी है कि 50% कमीशन की सरकार है। जनता तो उससे इनकार कर ही नहीं रही। अब उनको चुनाव में जाना है, इसलिए वो जनता की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों से राजस्थान की जनता के बीच में जाकर कहा है, राजस्थान की जनता के बीच में सरकार को एक्सपोज किया है। और ये बात आप मान लीजिए कि इतिहास में, पूरे देश में कभी ऐसी भ्रष्ट सरकार राज्य की कभी आई नहीं जैसी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। और एक बात और सुनिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया। आपको याद होगा कि दिल्ली रोड पर 3 इंस्पेक्टर ट्रेप हुए परिवहन विभाग के, और वो इंस्पेक्टर ट्रेप हुए तो पता लगा इन्होंने 600 करोड़ रुपए की उगाही कर रखी है। वहां टेप हुई एसीबी के द्वारा। अशोक गहलोत जी ने क्या किया, मंत्री को सलाखों के पीछे नहीं डाला, बल्कि उससे पाला बदलवा लिया। सचिन पायलट से पाला बदलाकर अपने खेमे में शामिल करवा लिया। इस तरह का आडंबर राजस्थान प्रदेश में चल रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार काम कर रही है।